क्लास 10 में पढ़ने वाले सभी छात्रों का एक बार फिर स्वागत है गणित दर्पण चैनल पे। और हम पढ़ रहे थे निर्देशांक ज्यामिति। इसके अंदर से 7.1 से हमारे टोटल 7 प्रश्न हो गए। अब देखेंगे आज 8वां प्रश्न। ठीक है, 8वां प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। इसमें दे रखा है कि y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2 और -3 और Q है वो 10 और y के बीच की दूरी है वो 10 मात्रक दे रखी है। ठीक है, यानी कि दो बिंदु दे रखे हैं P और Q और उसके बीच की दूरी आपको पहले से दे रखी है 10 मात्रक। तो आपको y का मान निकालना है। तो बहुत इजी है, आपको दो बिंदुओं के बीच की दूरी वाला सूत्र लगाना है और इजीली आपके y का मान है वो निकल के आ जाएगा। देखिए कैसे, नेक्स्ट पेज पे लेता हूं मैं इसको। ये प्रश्न ले लिया मैंने। सिंपल सा, आपको कुछ नहीं करना है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगाना। देखिए प्रश्न अनुसार दे रखा है, यहाँ लिखेंगे प्रश्न अनुसार। प्रश्न कह रहा है कि दूरी जो पी क्यू है वो कितनी दे रखी है, 10 मात्रक। ठीक है, यानी P और Q के बीच की दूरी 10 मात्रक दे रखी है, तो इसको मैं लिख लेता हूं 10। ठीक है, अब दूरी सूत्र आप जानते हैं, हमने काफी प्रश्न किए दूरी से संबंधित, तो दूरी सूत्र लगा देता हूं। दूरी क्या होता है, रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र है और बराबर दे रखा है हमें कितना, 10 मात्रक दे रखा है पहले से। अब मैं x1 x2 y1 और y2 का मान रख लूंगा और हम इसको करेंगे सॉल्व। ठीक है, तो यहाँ रख लेता हूं मैं रूट ऑफ, देखिए x2 माइनस x1, तो यहाँ पे जो बिंदु P है और दूसरा बिंदु है वो Q है। पहला है वो क्या हो जाएगा x1 और -3 है वो क्या हो जाएगा y1। इसी प्रकार दूसरा बिंदु जो Q है उसके अंदर से हमारा 10 हो जाएगा x2 और y हो जाएगा y2। ठीक है, तो इस ढंग से x1 y1 x2 और y2 निर्धारित हो जाएंगे। अब हम ये मान रख सकते हैं, तो यहाँ लिख लेता हूं मैं सभी मान। x2 माइनस x1 यानी कि 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर, फिर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। y2 कितना है y, और y1 कितना है माइनस का 3। तो देखिए सूत्र के अंदर माइनस है और ये जो 3 है उसके आगे भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो यहाँ पे मैं प्लस कर देता हूँ और इसको लिखूंगा सीधा 3। ठीक है, और उसका आ जाएगा होल स्क्वायर, फिर बराबर 10। ऐसा कैसा, अब देखिए यहाँ पे जितना सरल हो सकता है उतना कर लेते हैं हम। 10 माइनस 2, 10 में से 2 गया, क्या बचा 8, और 8 का आ जाएगा होल स्क्वायर, फिर प्लस y प्लस 3, इसको एक बार मैं ऐसे ही रखता हूँ y प्लस 3 का होल स्क्वायर, फिर बराबर 10। ठीक है, अब क्या करते हैं, दोनों पक्षों में वर्ग करते हैं। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जैसे ही वर्ग करते हैं तो रूट है वो हट जाता है। तो देखिए यहाँ से जो रूट के अंदर वाली संख्या है वो एज इट इज लिख लेते हैं। अंदर क्या है, एक तो 8 का वर्ग है, फिर प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर। रूट है वो हट जाएगा। ये कैसे हटता है मैंने अच्छे ढंग से कई बार आपको बताया हुआ है बीच बीच में, तो ये आपको पता होगा। यहाँ पे देखिए 10 का वर्ग करेंगे तो क्या आ जाएगा, 10 का होल स्क्वायर। यहाँ पे देखिए रूट था तो रूट हट गया, वर्ग किया तो यहाँ रूट नहीं है 10 के ऊपर, तो 10 का वर्ग हो गया, यानी 10 के ऊपर घात आ गई 2। अब इसको करते हैं 100। देखिए 8 का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा, 8 इंटू 8 कितने हो गए 66, 64, फिर प्लस यहाँ पे देखिए y प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर आप जानते होंगे क्या होता है सूत्र, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, ये सूत्र है वो a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला सूत्र है। तो ये सर्वसमीका 9th क्लास में टोटल 8 सर्वसमीका आप अध्ययन करते हैं तो पता होगी सबको। तो यहाँ पे देखिए ये तो है y और b है 3, तो y स्क्वायर यानी a स्क्वायर हो जाएगा y स्क्वायर, फिर प्लस 2ab, तो 2 और ab, a की जगह y आ जाएगा, b की जगह 3, तो 3 का गुणा 2 से कर दो, सीधा मैं लिख लेता हूँ 6 और y, फिर प्लस b स्क्वायर यानी कि 3 का वर्ग करना तो क्या आ जाएगा 9, बराबर 10 का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा 100। ओके, चलते हैं आगे। यहाँ बीच में मैं लाइन ड्रॉ कर देता हूं ताकि आपको समझने में सुविधाजनक लगे। नेक्स्ट,
यहाँ पे देखिए 64 और 9 इन दोनों को हम जोड़ लेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा ये 73। ठीक है, तो आ जाएगा 73, फिर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6y, ओके, बराबर 100 है ये हमारे पास। अब इसको मैं 100 को भी पक्षांतर करके इधर ले आता हूँ और एक द्विघात समीकरण के रूप में इसको एडजस्ट करता हूँ। तो वाई स्क्वायर सबसे पहले लिखता हूँ, फिर 6y लिखता हूँ और फिर लिखता हूँ 73, और ये जो 100 है उसको पक्षांतर करके इधर लाते हैं तो हो जाएगा माइनस का 100 बराबर आ जाएगा 0। ठीक, तो अब देखिए वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 माइनस 100, तो यहाँ से लेस हो जाएगा वाई स्क्वायर 6y 73 लेस देन 100, तो क्या आ जाएगा माइनस के 27 बराबर 0। अब ये एक द्विघात समीकरण है, वो एक तरह से गुणनखंड करना है यहाँ पे कि गुणा करने पर तो 27 आए और घटाने पर आए 6, ऐसे टुकड़े आपको रिप्लेस करना है 6y के स्थान पर। तो यहाँ पे मैं देखिए वाई स्क्वायर 9 इंटू 3 करेंगे तो क्या आएगा 9 तिया 27, और 9 में से 3 को घटा देंगे तो आ जाएगा 6। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 9 और 3 के रूप में टुकड़े, तो 9y और माइनस हो जाएगा हमारे पास 3y। देखिए 9y में से 3y को घटाऊंगा तो वापस आ जाएगा मेरे पास 6y, और 9 और 3 का गुणा करूंगा तो आ जाएगा 27। और ये गुणनखंड अगर आपको नहीं आते हैं तो उससे संबंधित वीडियो आपको मिल जाएगा, अच्छे ढंग से ये एक्सप्लेन किया हुआ है। आपने गुणनखंड नहीं सीखा तो आपके ये करने में दिक्कत आ सकती है, तो गुणनखंड सीखना जरूरी है। तो देखिए 9y माइनस 3y माइनस हो गया 27। क्या किया हमने, जो 6y है उसके स्थान पर 9y और 3y को रिप्लेस किया है। ठीक है, बराबर 0। अब देखिए वाई स्क्वायर प्लस 9y, इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है y, तो यहाँ पे हमारे रह जाएगा y, फिर प्लस यहाँ से y है वो कॉमन आ गया तो 9 रह जाएगा ब्रैकेट के अंदर, फिर माइनस, अब 3 है वो कॉमन आ जाएगा क्योंकि 3 का भाग दोनों में जाएगा। देखिए यहाँ से 3y के अंदर 3 का भाग जाता है और 27 के अंदर भी जाता है, तो 3 है वो बाहर आ जाएगा, अंदर रह जाएगा हमारे यहाँ से y, और माइनस का गुणा जब माइनस से होगा तो यहाँ आ जाएगा प्लस, और 3 का भाग जब देंगे 27 में तो 9 बार जाएगा, ये आ गया y प्लस 9 बराबर 0। अब यहाँ से देखिए यहाँ से लगाकर और ये एक दूसरा, ये दोनों पद है, इन दोनों पदों के अंदर हमारे y प्लस 9 है वो कॉमन है, तो वापस मैं ले लेता हूँ y प्लस 9 कॉमन आ जाएगा, तो अंदर रह जाएगा हमारे पास यहाँ से y और यहाँ से रह जाएगा 3 बराबर आ जाएगा 0। ओके, चलते हैं आगे। अब y का मान आपको निकालने को बोला है तो इसको 0 के बराबर करना पड़ेगा, तो दोनों में 0 के बराबर कर देता हूँ। देखिए एक तो y प्लस 9 बराबर 0 करना पड़ेगा और दूसरा y माइनस 3 बराबर 0। यहां से y का मान हमारे आ जाएगा माइनस का 9, क्योंकि 9 पक्षांतर होकर इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस के 9। इसी प्रकार यहां से y का मान आ जाएगा हमारे प्लस के 3, तो y के दो मान हमें प्राप्त हुए, या तो होगा y का मान -9 या होगा y का मान 3, तो ये है आपके आंसर।